यूएसए में अगर कोई भी बंदा एक औरत से ज़्यादा औरतों से एट अ टाइम शादी करता है तो इसको इन सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं पॉलिगमी। और इस पे यूएसए में जेल है। इसमें जो है 5 साल की मिनिमम जेल है और साथ साथ $500 का मिनिमम फाइन है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। यूएसए 1776 को आज़ाद हुआ था और 1878 में अमेरिका ने पहली दफ़ा ये लॉ पास किया था कि आज के बाद कोई भी बंदा एक औरत से ज़्यादा औरतों से शादी एट अ टाइम नहीं कर सकता। यानी कि यूएसए की अप्रॉक्सीमेटली 250 साल की हिस्ट्री में 102 साल यूएसए ने कभी इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं डाली थी। लेकिन 102 साल बाद यूएसए ने इसके ऊपर लिमिटेशंस डालनी शुरू कर दी। तो ऐसी क्या वजह थी कि यूएसए ने ये बैन कर दिया और इसका गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट सोसाइटी को क्या हुआ? हाय, वेलकम टू आईडी स्पीक्स, होपफुली डूइंग वेल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसको विजन्स नजर आते थे। उसके विजन्स के मुताबिक वो कभी दो लोगों को देखता था जिसमें वो उनको बाद में इंडिकेट करता था एज फादर एंड सन। और बाद में उसको तकरीबन 20 साल की उम्र में एक और विजन नजर आया जब उसने ये देखा कि एक एंजल आता है और उसको इशारा करता है एक दरख्त के नीचे खोदने को। जब वो उस दरख्त के नीचे खोदता है तो उसको वहां से एक बुक मिलती है जिसको कहा जाता है द गोल्डन प्लेट्स बुक। ये वो बुक थी जो हजारों साल पहले लोगों से बचाने के लिए दुबा दी गई थी ताकि इसमें कोई ह्यूमन एरर्स ना आए। जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी भी बाइबल्स हैं दुनिया में इन सब में कोई ना कोई ह्यूमन एरर है और इनमें बहुत सारे वर्जन्स हैं बाइबल्स के। तो ये वाली जो बुक थी ये कंसिडर की जाती थी कि ये वही ओल्ड बुक है जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हुए और इसमें जो बातें की गई होंगी ये वो बातें होंगी, ये वो रूल्स होंगे जो गॉड ने, जो खुदा ने खुद लोगों को भेजे। इस लड़के का नाम था जोसेफ स्मिथ जिसको ये किताब मिली थी और इसने 24 साल की उम्र में यानी 1830 में इसने ये किताब को एक अपनी बुक में कन्वर्ट किया था जिसका नाम था द बुक ऑफ मोर्मन। ये एक फिरका बन चुका है अमेरिका में और ये अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड फिरकों में से एक फिरका अब कंसिडर किया जाता है। इन लोगों को लेटर डे सेंट्स भी कहा जाता है। जोसेफ स्मिथ की किताब के मुताबिक उसके काफी सारे रूल्स थे, लेकिन एक रूल जो सबसे ज्यादा मर्दों को अपनी तरफ बुलाता था और दूसरी तरफ दूसरे फिरके यानी कि कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स इसके खिलाफ होते गए। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे फिरके होते हैं जैसे मुस्लिम्स में सुन्नी, शिया, अहले हिंदुओं में ब्राह्मण, विष्णु, शूद्रा। इसी तरह क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे फिरके होते हैं, बल्कि इनमें सबसे ज्यादा होते हैं। 2000 फिरके हैं अप्रोक्सीमेटली क्रिश्चियनिटी में। जोसेफ स्मिथ का ये मानना था कि जो मर्द हैं उनको एक से ज्यादा औरतों से शादी की इजाजत होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि वो ये मानता था कि जिस दौर में वो थे वो था कंस्ट्रक्शन का दौर। अमेरिका उस वक्त डेवलप हो रहा था। अब अमेरिका डेवलप हो चुका है। अमेरिका इज नोन टू बी अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। उस दौर में अमेरिका वाज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो डेवलपमेंट के दौर में उस वक्त ना कोई इतने प्रोटोकॉल्स होते थे फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल, तो बहुत ज्यादा मर्द मर जाते थे। अमेरिका हर दूसरी तीसरी जंग में पहुंच जाता था तो बहुत ज्यादा मर्द जंगों में मर जाते थे। इसी तरह जोसेफ स्मिथ का एक भाई था जो वफात पा जाता है यानी कि मर जाता है और पीछे वो अपनी फैमिली को छोड़ जाता है। जोसेफ स्मिथ इसी परेशानी में मुब्तला रहा कि यार मेरी भाभी का यानी कि मेरे भाई की बीवी का क्या होगा और उसके बच्चों का क्या होगा, कौन रखेगा उनका ख्याल, क्योंकि उस दौर में कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती थी। तो जोसेफ स्मिथ ने ये कहा कि जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये सब ने मल्टीपल शादियां, ये मल्टीपल शादियां करना उसके मुताबिक ये सोसाइटी को बचाने का वाहिद तरीका था। और अगर मल्टीपल शादियां मर्द नहीं करेंगे तो जो सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन उस दौर में लोगों ने इस चीज को कभी कंसिडर नहीं किया। काफी लोग उसको यकीन रखते थे इस बात पे, क्योंकि जो भी लोग यानी कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स उसकी किताब मोर्मन, द बुक ऑफ मोर्मन्स को क्रिटिक करने की कोशिश करते थे तो वो ये कहते थे कि ये बुक हमारी बुक से बेहतर है, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस और जो बातें की गई हैं ये सच हैं। इस वजह से वो इनके खिलाफ ज्यादा कर नहीं पा रहे थे, लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को ये लगा कि अब हमारी जान खतरे में है, हमारा फिरका खतरे में है, ये फिरका बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मर्द इस फिरके की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने जोसेफ स्मिथ को 1844 में मार दिया थ्रू अ मॉब, जो कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का मिलकर एक मॉब बनाया गया था और इन्होंने जाके जोसेफ स्मिथ को ही कत्ल कर दिया। जोसेफ स्मिथ जब 1844 में कत्ल हुआ था तब तक उसने ऊटा में अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली हुई थी। वहां पे उसके चर्च थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे और यही फॉलोअर्स जो थे उन्हीं रूल्स के मुताबिक चल रहे थे जो कि जोसेफ स्मिथ ने उनको बताए हुए थे। तो कैथलिक्स ने और प्रोटेस्टेंट्स ने उस वक्त ये सोचा कि अगर हमने इनके ये रूल्स जो जोसेफ स्मिथ ने इनको बताए हमने इनको नहीं रोका तो आने वाले वक्तों में हमारे चर्चेज में लोगों की कमी हो जाएगी और इनके चर्चेज लोग ज्यादा भरना शुरू हो। तो इस वजह से उन्होंने ये रूल पास किया, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिशियंस थे ये आइदर कैथलिक्स होते थे या प्रोटेस्टेंट्स होते थे, ये लोग मॉर्मन्स नहीं होते थे। तो उन्होंने ये लॉ पास किया कि कोई भी मर्द अगर पॉलिगमी करेगा तो उसको $500 का फाइन पड़ेगा प्लस उसको 5 साल की जेल पड़ेगी। इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं था।
उस दौर के पॉलिटिशियंस का, उनका सिर्फ ताल्लुक था कि हमारा बेनिफिट किस में है। अदरवाइज अमेरिका के अंदर हमेशा की तरह आप कोई भी मर्द हो वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता था। जब इन्होंने ये लॉ पास किया उस दौरान तकरीबन 30 स्टेट्स जो थी वो यूएसए का पार्ट बन चुकी थी, बाकी की भी स्टेट्स नहीं बन रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता करके बन रही। जो जो स्टेट्स यूएसए का पार्ट बन रही थी उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे थे और उनको इर्द गिर्द के स्टेट्स के थ्रू ट्रेड करने का मौका मिल रहा था। अब ऊटा के जो लोग थे उन्होंने ये लॉ पास करने से इनकार कर दिया और यूएसए ने उनको अपना पार्ट बनाने से इनकार कर दिया, यानी कि तब तक ऊटा एक यूएसए का स्टेट नहीं था। इस वजह से ऊटा के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात आनी शुरू हुई ट्रेडिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और ये यूएसए वाले उनको बहुत चीजों में तंग कर रहे थे। इस वजह से वो लोग बहुत तंग आ गए, लेकिन यूएसए ने उसके बावजूद उनको अपना हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। 1890 में ऊटा के चर्च ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद कोई भी मर्द एक औरत से ज्यादा औरतों से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो किसी तरह से भी ऊटा को यूएसए का पार्ट बना ले। यूएसए ने 1896 में ऊटा को अपना एक स्टेट बना लिया और यूटा बेसिकली यूएसए का 48th स्टेट है आउट ऑफ 50 स्टेट्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर बाद ऊटा को इन्होंने एक्सेप्ट। जो लोग इस चीज को तब भी फॉलो करना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि वो अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ्स को एक कंट्री के लिए छोड़ दें, वो लोग ज्यादातर मेक्सिको शिफ्ट हो गए और आज भी मेक्सिको में ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो कि मोर्मन्स हैं, लेटर डे सेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये लोग एक से ज्यादा औरतों से शादी करते हैं। अगर सोचा जाए कि उस दौर में जो जोसेफ स्मिथ ने बात की थी क्या ये सच थी या गलत थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आज के दौर में 169.17 मिलियन मेल्स हैं और 172.645 मिलियन औरतें, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 3 मिलियन औरतें ज्यादा हैं। यानी अगर ये औरतें ज्यादा हैं और अब आप सोचें कि अगर मर्द और औरतों की सारों की शादियां हो गई तो फिर उन औरतों का क्या जो पीछे रह गई, उनसे कौन शादी करेगा? वो इस सोसाइटी को बेहतर करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? अगर उनके पास फैमिलीज ही नहीं होंगी, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं होंगी, कोई जिम्मेदारियां सोचेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? क्या सेम जेंडर सेक्स कॉमन नहीं हो जाएगा? और क्या ये नहीं हुआ? क्या उस दौर में ये चीजें थी? नहीं थी। आज के दौर में एक औरत का औरत के साथ रिलेशनशिप, एक मर्द का मर्द के साथ रिलेशनशिप, इस चीज की शुरुआत अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्मिथ, उसने उस दौर में भी कहा था कि शुरुआत जो है वो ये, अगर हम लोग एक मर्द को एक औरत से ज्यादा की शादी की इजाजत एट ए टाइम नहीं देंगे तो ये एक जड़ है जो कि पूरी सोसाइटी को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी। और आज यहाँ पे लोगों को आप अंदाजा लगाएं अपने जेंडर में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनका जेंडर क्या है। तो जोसेफ स्मिथ की जो बातें थी वो ठीक थी। और अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको नजर आएगा कि औरतें जो है वो कंपेयर टू मैन कम में थोड़ी सी। उसकी एक छोटी सी वजह है, उसकी वजह ये है कि इंडिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा बच्चियों को दफना दिया जाता था जिंदा। जब वो पैदा होती थी तो माँ बाप सोचते थे कि हम क्यों इसकी जिम्मेदारी उठाएं, ये लड़की है, ये हमारी बदनामी का बायस बनेगी, या अपेरेंटली देयर वर सो मेनी अदर रीजंस। इसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ज्यादा औरतों में कमी आ गई एज कंपेयर टू मैन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अब इंडिया के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले कुछ 15-20 सालों में औरतें मर्दों से फिर ज्यादा हो जाएंगी। तो बात का मतलब वही आ गया कि आपने कितनी औरतें मार दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे औरतें फिर भी ज्यादा होंगी मर्दों से। यही वजह है कि मुसलमानों में एक से ज्यादा औरतों की शादी की इजाजत है, क्योंकि वरना सोसाइटी तबाह हो जाएगी। इसी तरह जोसेफ स्मिथ का भी मानना था कि एक मर्द को मल्टीपल औरतों से शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, और यही उनका रिलीजन कहता है, यही उनके प्रॉफिट्स ने किया। हमारे भी वही प्रॉफिट्स हैं ऑफ कोर्स, ये एक सीधा साधा प्रूफ है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की धज्जियां उड़ा दी थी। पॉलिटिशियंस ने अपने बेनिफिट्स के लिए एक चर्च को केस में हरा दिया। आई होप आज आपको कुछ सीखने को मिला और आपको ये पता चला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नॉन मुस्लिम कंट्री में हो और आपको कोई पूछता है कि यार क्यों आप लोग मर्द एक औरत से ज्यादा शादी करते हो, तो आपके पास जवाब है कि हम क्यों करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है, इसके बेनिफिट्स हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल है, जब एक बच्ची फीमेल पैदा होती है और एक मेल इन्फेंट पैदा होता है तो फीमेल इन्फेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, और मेल इन्फेंट का इम्यून सिस्टम वीकर होता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो डेथ्स नज़र आती हैं वो मेल इन्फेंट्स में नज़र आती है एज कम्पेयर टू अ फीमेल इन्फेंट। इसी वजह से आप ये एक सिंपल सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मुसलमान मर्द एक से ज़्यादा औरतों से शादी करते हैं। और अगर आज के बाद कोई नॉन मुस्लिम आपसे ये सवाल करे तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए। होप टू सी यू गाइस सून, hope you guys learned something new. Have a good one, stay blessed, stay safe, and please do subscribe and do comment. Thank you.